नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम गवर्नेंस का जो दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। आज यूपी स्पेशल का पेपर 5 से संबंधित जो गवर्नेंस का टॉपिक है, उससे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने बनाया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं 4-5 मिनट में हम इसको कैसे तैयार करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक बने रहिए। और उत्तर लेखन कैसे किया जाना है ये समझेंगे हम। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सही से पढ़िए। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त के मुख्य प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए लोकायुक्त के समक्ष आने वाली चुनौतियों को भी उल्लेखित करें। तो इस प्रश्न को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो की पॉइंट है उनको पकड़ना है। क्या क्या की पॉइंट हो सकते हैं इसके। तो सबसे पहले तो है कि उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त है, उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त है उसको हमें देखना है। उसके क्या क्या मुख्य प्रावधान हैं उनको देखना है, और लोकायुक्त के समक्ष आने वाली चुनौतियाँ। तो इसमें मैंने जो 3 पॉइंट आपके सामने निकल के आए हैं, ये 3 पॉइंट क्या-क्या हैं उसके संबंध में देख लीजिए आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं पॉइंटों के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो, सबसे पहले हमें एक भूमिका तैयार करनी होती है। तो भूमिका के रूप में ही आप लोकायुक्त का संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। लोकायुक्त का संक्षिप्त परिचय क्या होता है, जैसे यूपी में लोकपाल जो है वो लोकायुक्त 1975 में आया है। इसके लिए कानून 2013 में बना है। प्रथम प्रशासनिक सुधार जो आयोग 1966-67 में उसने अपनी सिफारिश दी, और उसके आधार पर 1975 में पहला लोकायुक्त आया। और इसके लिए कानून जो बनाया गया, जो रेगुलेशन, जो कानून बनाया गया है वो 2013 में बनाया था कांग्रेस की सरकार में। तो आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67 की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संस्था 1975 में स्थापित हुई। ये शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने वाली संस्था है। ये वैधानिक, परामर्शी और अर्ध न्यायिक संस्था है। इतना आप लिख देंगे, आपकी भूमिका कंप्लीट हो गई। अब दूसरा पॉइंट, आप मेन बॉडी पे आ जाओ। उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त के प्रावधान क्या हैं, तो क्या-क्या प्रावधान है उत्तर प्रदेश में, वो हम दिखा देंगे। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त के प्रावधानों संबंधित ये है कि उसकी क्या संरचना है, वो भी हमें दिखाना होगा। संरचना में नियुक्ति कौन करता है उसकी, तो नियुक्ति के बारे में लिख देंगे कि राज्यपाल राज्यपाल करता है नियुक्ति। किसकी सिफारिशों पे करता है, तो ये कमेटी की सिफारिश पे करता है। उसमें मुख्य न्यायाधीश होता है हाईकोर्ट का, यानी कि राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, और विधानसभा के विपक्ष का नेता होता है। तो उसमें 2 कमेटी में होते हैं, और रिकमेंड करते हैं, उसकी सलाह, उसकी सिफारिश पर वो लोग सलाह देते हैं राज्यपाल को, और राज्यपाल नियुक्त करता है। कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 8 वर्ष है। कार्यकाल 8, पहले 6 वर्ष था, अब 8 वर्ष है। इस लोकायुक्त के दायरे में क्या-क्या आता है, तो विधानसभा सदस्य हो गए, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलए वगैरह, और विधान परिषद के सभी सदस्य हो गए। यूपी के सिविल सेवक हो गए, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। स्थानीय सरकार हो गई, वो भी इसके दायरे में आती है। कुछ चीज़ें इसके दायरे से बाहर हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, और सचिवालय के अधिकारी वगैरह हो गए। ये राज्य निर्वाचन आयोग हो गया। ये सब जो है इस चीज़ से बाहर हैं। ठीक है, तो ये सब प्रावधान आपने दे दिए। फिर अगली आ जाती है चुनौती में। चुनौतियाँ क्या-क्या हैं, इसकी संरचना जो है बड़ी सर, अब आप अभी आपने देखा कि राज्यपाल इसका जो है नियुक्ति करता है। तो आप एक चीज़ और देखेंगे कि लोकायुक्त के लिए अलग-अलग राज्यों में कानून जो है अलग-अलग हैं। ऐसा इसलिए है कि जो नियम बनाने का ज़िम्मा है, जो ज़िम्मेदारी है, वो राज्यों को दे दी गई है। तो हर राज्य में अलग-अलग कानून हैं। इसका मतलब क्या है कि राज्य जो है इसको कमज़ोर बना सकता है। ऐसे कानून बना के कमज़ोर बना सकता है। दूसरा चीज़ है कि न्यायपालिका इसके दायरे में नहीं आती है, इससे मुक्त है। दूसरी चीज़ है कि जो है इसके पास स्वतः संज्ञान वाली शक्ति नहीं है। जो लोकायुक्त है उसके पास स्वतः संज्ञान की शक्ति नहीं है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास होती है उस तरह से। अगला है कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है इसे, अभी भी वैधानिक तो है क्योंकि ये अधिनियम के तहत बनाया गया है, तो संवैधानिक दर्जा नहीं है। और कोई भी मामला, ऐसा मामला जिसकी अवधि 7 वर्ष से ऊपर हो गई है, उस पर ये जाँच नहीं कर सकता है। तो ये सब इसकी चुनौतियाँ हैं, इसकी सीमाएँ हैं, बाधाएँ हैं। फिर हम अंत में देंगे एक बढ़िया सा निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं
अब देखो क्वेश्चन लिखते-लिखते जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो पढ़ने वाला भूमिका से प्रभावित होगा, मेन बॉडी पढ़ेगा, वो इफ़ेक्ट डालेगी और लास्ट में जो निष्कर्ष होगा वही आपके नंबरों में मैक्सिमम नंबर दिलवाएगा। मतलब जो आपको नंबर देगा वो एग्ज़ामिनर वो। तो इसमें भूमिका और निष्कर्ष लिख सकते हैं कि हालाँकि लोकायुक्त जो है पर्याप्त अधिकार नहीं रखता है। राज्य कानून बनाकर इसे कमज़ोर कर सकता है, जो चीज़ हमने बताई थी। लेकिन शासन में शीर्ष स्तर पर ये भ्रष्टाचार को रोकने वाली संस्था है और ये भ्रष्टाचार को रोकती है और पारदर्शिता लाती है। बस इतना हो जाएगा, आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो आप देखिए ये शुरू में कितना कठिन उत्तर लग रहा था, अब समझते-समझते कितना आसान हो गया कि इसमें क्वेश्चन को पढ़ के और 4 चीज़ें हैं, चारों चीज़ों पे काम कर लीजिए। लोकायुक्त का संक्षिप्त परिचय दे दीजिए और लोकायुक्त के प्रावधान क्या-क्या हैं, कैसी संरचना है और फिर चुनौतियाँ बता दीजिए 4-5 और फिर बढ़िया सा निष्कर्ष दे दीजिए। हो गया उत्तर आपका पूरा। ये 200 अंकों का था और 200 शब्दों का था, 12 अंकों का। तो 12 अंकों में अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं।